बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वाचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड लेक्चर है और मैं इसको डेडिकेट करता हूँ जिना पब्लिक स्कूल दौलताला को और आफाक सन सीरीज़ न्यू और पेज नंबर 1 to 6 को हम आज जो है ना वो करने जा रहे हैं रीड, और इसके जो है वो सॉल्यूशंस जो है ना वो हम करने जा रहे हैं और इसके जो है वो सॉल्विंग कंडीशंस को आपके सामने रखूँगा। और दो तीन चीज़ें इसमें जो है ना वो बयान करना चाहता हूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि इसके अलावा जो है ना वो क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक मोर देन जो है ना वो 600 लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश के जो है वो क्लास वाइज और क्लास के बाद जो है ना वो सिलेबस वाइज और सिलेबस के बाद जो है वो पेज वाइज हमने दिए हुए हैं। यूनिट वाइज जो है ना वो इतना सिस्टम नहीं रखा हुआ, पेज वाइज चूँकि जो है वो ईजी था जो है वो टीचर्स का पहुँचना और पेरेंट्स का पहुँचना जो है वो लेक्चर्स तक, तो इसलिए फिर इसको मद्देनज़र और जो है ना वो सामने रखा गया है। दूसरी ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर आप अपनी टीचिंग्स को इन्हेंस करना चाहते हैं तो बारे दीगर आपसे मैंने इससे पहले भी कई मरतबा गुजारिश की है कि आप जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा जो है वो मौजूद है चैनल पर, एक पूरी प्लेलिस्ट जिसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है वो गैजेट्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म के टीचिंग टूल्स के ऊपर, लाइक जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जो है वो दस्तियाब हैं। और उनको जो है ना वो अगर आप बार बार सुने तो उसमें से जो है ना वो 10% भी अगर आपने अपनी टीचिंग के अंदर ऐड कर लिया तो आपकी टीचिंग को जो है ना वो 4 चांद लग जाएंगे। उसके साथ जो है वो एक और जो है ना रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। अक्सर व बेशतर आप लोग जो है ना कमेंट करते हैं कि जी हमें भी लेक्चर बना कर दें। बड़ा सिंपल और सादा सा तरीका है कि हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो व्हाट्सएप का जो है हमारा तालीम और तरबियत का जो है वो ग्रुप है, उसका लिंक मौजूद है। उसके अंदर जो है ना वो आप डिटेल में जो है वो आ सकते हैं और डिटेल से आप अपने जो है ना वो लेक्चर के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन या मदद जो है वो ले सकते हैं। सेकंड, आपसे जो है ना बारहा बताया हुआ है कि चैनल के अबाउट के अंदर लाइकी के बाद जो है ना वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो मौजूद है जिसके ज़रिए से आप मदद जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं जी। ग्रामर फोकस जो है वो ग्रामर फोकस कवायद इंशा की महारतें, उनको करने से पहले जो है वो हाइफन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रीड मोर के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट इज़ हाइफन, ताकि इसको लगाने के लिए हमें फिर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। रीड मी, मुझे पढ़िए हाइफन। अ हाइफन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क। एक हाइफन जो है वो रमूज़ औकाफ का एक जो है ना वो नुक्ता है या पहचान है। दैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू जॉइन वर्ड्स, अल्फाज को मिलाने के लिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड या जो है वो हरूफ के हिस्सों को मिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल री एंट्री, जैसे कि जो है ना वो री एंट्री और एक्स रे, री एंट्री और एक्स रे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस को बयान कीजिए। नोटिस द यूज़ ऑफ द हाइफन, नोटिस द यूज़ ऑफ द हाइफन, के हाइफन जो है ना वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। वी टुक अ यू टर्न, यू के बाद जो है ना वो हाइफन लगेगा। फॉर ट्रैकिंग द हिल, फॉर ट्रैकिंग द हिल, ही इज़ वर्किंग टू रिपेयर एन एक्स रे। एक्स के बाद जो है ना वो आपने देखा कि जो है वो हाइफन लगा हुआ है, एक्स रे मशीन। और जो है वो सना हैज़ डिवेल्प्ड एन ई लर्निंग प्रोग्राम फॉर किड्स। ई के बाद आपको नज़र आ रहा है कि जी लगा हुआ है। और उसके बाद आई हैव बॉट न्यू टी शर्ट्स, टी के बाद आप देख रहे हैं कि हाइफन लगा हुआ है। फॉर द ट्रिप एंड शी रोट एन ईमेल, ई के बाद आप देख रहे हैं कि हाइफन लगा हुआ है। एंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग फेरी मेडोज़। फेरी मेडोज़ जो है वो बेसिकली जब आप नारान कागान की तरफ जाते हैं, तो अगर आप नारान कागान के बजाय शोगरान की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाए तो सिरी पाए से जो है अगला जो है वो सिरी और पाई के दरमियान जो है वो डिफरेंट एरियाज़ पे जो है ना फेरी मेडोज़ जो है ना वो मौजूद हैं। इनको आप परियों की चरागाहें उर्दू में कह सकते हैं। जिन लोगों ने शोगरान देखा हुआ है या सिरी पाई देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि वहाँ पर जो है ना वो गुले लाला जो ट्यूलिप्स होते हैं उनकी भरमार होती है और उनसे एक अजीब दीदनी नज़ारा होता है। अब हाइफन की जो है ना वो 2-3 और चीज़ें ज़हन में रख लीजिए। बुनियादी तौर पे जब हम इसको उर्दू में लेकर आते हैं तो उर्दू में इसको जो है वो मुख्तलिफ और अंदाज से पुकारा जाता है, लेकिन
इंग्लिश के अंदर जो है ना वो हाइफन और भी डिफरेंट टूल्स के लिए आता है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी जगह पर जो है वो एब्रीवेशंस को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं मिक्स करके, तो उसकी जगह पे भी जो है उसके बाद आप किसी जगह पर उर्दू की कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यादगारे गालिब, तो यादगारे के जो है ना वो उसके बाद में आप हाइफन देकर फिर ई लिख कर फिर हाइफन देकर फिर आगे गालिब लिखते हैं, तो उसके लिए भी जो है ना वो हम आइफन का ही जो है वो टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे आपको ये बताया गया था कि आइफन क्या चीज़ है और आइफन को आपने कैसे जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द हाइफन इन योर नोटबुक। ये जो है वो आपका होमवर्क है, आपने मुझे कॉमेंट भी करना है यहाँ पर ताकि पता चले कि आपने पूरा लेक्चर ऑनलाइन सुना भी है या नहीं। और 5 आपने डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बनाने हैं टूल्स। अगर आप बच्चों को जो है ना ऐड करवाना चाहें होमवर्क के तौर पे भी दे सकते हैं, या फिर जो है वो आप इसको जो है वो सॉर्ट आउट करके तो डिफरेंट किस्म के खुद से भी लिखवा सकते हैं, वर्कशीट के तौर पे भी दे सकते हैं, और बच्चों को भी कह सकते हैं कि घर से बना कर ले आए, फिर उनकी दुरुस्ती कर दीजिएगा। और उसके बाद है जी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले एक बात आप ज़हन में रख लें कि उर्दू में इसको कहते होते हैं फ़ेले मजहूल। उर्दू में क्या कहते होते हैं? फ़ेले मजहूल। और रीड मोर, मुझे पढ़िए। पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस जो है इसको पढ़ते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि फ़ेले मजहूल जो होता है इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, वो लिखने का एक स्टाइल है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है बिकम्स द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं दी हुई। उसकी वजह ये है कि चूँकि ये 6th क्लास है, 7th और 8th क्लास में जाकर, लेकिन मैं 5th क्लास से इसको जो है वो एक्टिव करवाता होता हूँ और समझाता होता हूँ कि पैसिव वॉइस के अंदर जो चीज़ सब्जेक्ट की जगह पर आ रही होती है वो ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं एजेंट में। याद रख लें, वो ना ऑब्जेक्ट रहता है ना सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि याद रख लीजिए सब्जेक्ट का जो काम होता है वो होता है वो जो है ना वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, डोनर होता है, एक्टर होता है। तो उसको आप कभी भी मजहूल नहीं बना सकते। और जो आपका जो है ना मजहूल है, जिसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं, उस पर तो काम होना होता है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब काम होना होता है तो उसको आप कैसे जो है ना वो सब्जेक्ट की जगह पे ला सकते हैं। तो फिर जो इंग्लिश क्रिटिक्स जो हैं, जो अंग्रेज़ी दान है, वो इसकी जगह पे जो है ना वो बेहतरीन हल ये बताते होते हैं। ये मैं आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आगे जाके बच्चों को जो है ना वो ये इसके मुताबिक पढ़ाया जाएगा। अगर आप उनको पहले ये पढ़ा देते हैं तो जिस टीचर के पास वो आगे जाएंगे वो भी आपको दुआएं देगा, आपके बच्चे भी आपको दुआएं देंगे, और आपके कॉलेज, आपके स्कूल का नाम भी जो है वो रोशन होगा। तो इसलिए जो है ना वो एक बात आप ये ज़हन में रख लें कि ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं। बेशक आप मेरा ये लेक्चर जो है वो सुनवा सकते हैं अपने जो है वो कोऑर्डिनेटर को, अपने जो है वो डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर को, अपने जो है ना वो असिस्टेंट प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, जो भी आपका जो है ना वो डील कर रहा होगा। चूँकि जो है ना स्कूल्स की सतह पर HODs नहीं होते, स्कूल्स की सतह पर ये सारे के सारे काम जो है ना वो कोऑर्डिनेटर्स के ज़िम्मा होते हैं। तो इस हवाले से जो है ना मैं आपको ये बात या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे जो है वो लेकर आते होते हैं। मैं बारी दीगर आपको ये बात समझा दूं कि याद रख लीजिए कि ऑब्जेक्ट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, और सब्जेक्ट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लिहाजा इन दोनों को बचाने के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एजेंट। जब हम एजेंट लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट की इज्जत भी रह जाएगी, ऑब्जेक्ट का भी जो है ना वो भला हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको आपने ये ज़हन में रखना है कि हम जब पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम कन्वर्ट करते हुए एक एजेंट की डिवाइस मुतारफ़ करवाते हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट भी अपने असल जो है ना वो माना में बच जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी जो है वो अपने असल माना में बच जाता है। और यही आपको बुनियादी जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा था पूरे लेक्चर के अंदर, और यही आप जो है ना वो नहीं पढ़ा पाए। आज भी मैं बारे दीगर आपसे माजरत खा हूँ, चूँकि जो है ना वो मसरूफियात कुछ इतनी ज़्यादा थी कि मेरे लिए जो है ना वो नाइट में थोड़ा सा जो है ना वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना जो है ना वो मुश्किल हो गया था। तो आज मेरे जो है ना वो रूममेट्स ने ख़ास तौर पे मेरी मदद की है, तो जिसके सबब जो है वो आज का ये लेक्चर जो है वो आपके पास जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है वो पहुंच जाएगा। तो बारे दीगर जो है ना वो दूसरी चीज़ ये रिक्वेस्ट आपको कर दूं कि आपके जो है ना वो पर डे 2 लेक्चर होते हैं। अगर वो 2 लेक्चर रह जाया करें तो फिर ज़रूर बताया करें। अगर आपके वो 2 लेक्चर लग जाएँ फिर दूसरों को भी मौका दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा और उनका भी भला हो सके।
तो ये बात ज़हन में रख लीजिए कि एजेंट हम बनाएंगे और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो बनेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। वी यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ये हम उस वक्त यूज़ करते होते हैं जब हमारा एक्शन जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है और हमें जो है ना वो उसमें सब्जेक्ट की जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे पास वैल्यू नहीं होती। हम वर्ब और जो हमारा एक्शन होता है टोटल जो है ना, यानी वर्ब जो होता है, जो काम हमारा हो रहा होता है, जो फेल होता है हमारा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जो है ना वो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस, अब आप उनको पैसिव वॉइस में पढ़िए तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे आप जो है वो हमारा एक्शन वर्ड जो है वो, ये एक्शन वर्ब हमारा जो है वो ज़रूरी था, ये एक्शन हमारा ज़रूरी था। तो अब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं आपके सामने। एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। ठीक है जी। अब आपने एप्पल को यहाँ पर एजेंट बनाया है और अली को भी यहाँ पर एजेंट बनाया है। दोनों एजेंट जो है, एक एजेंट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है, एक एजेंट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। और यूजुअली आपका जो पैसिव वॉइस होता है वो बाय से पीछे पीछे मुकम्मल हो जाता है। बाय सिर्फ उर्दू के अंदर जो है ना वो आप समझाने की हद तक जो है, चूँकि उर्दू के अंदर हम आगे उसको लेकर आते हैं तो उर्दू के हिसाब से समझाने की हद तक आप करते होते हैं। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखिएगा कि बाय से पहले पहले आपका पैसिव कंप्लीट हो जाता होता है और बाय के बाद जो बाद की जितनी भी चीज़ होती है वो इजाफी होती है और डिस्क्राइबिंग के तौर पे होती है। इट वाज एडवाइज्ड बाय हिज डॉक्टर। ठीक है, इट वाज एडवाइज्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। बाय हिज डॉक्टर जो है वो डिस्क्राइबिंग है या जो है वो या डिस्क्रिप्शन है। इट वाज ब्रॉट बाय हिज फादर, इट वाज ब्रॉट बाय हिज फादर। एप्पल जूस वाज मेड बाय हिज मदर, एप्पल जूस वाज मेड बाय हिज मदर इन द इवनिंग। नॉन जो है वो उसकी तरफ जाने से पहले अब हम आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को जो है वो पढ़ते हैं और फिर हम इसको जो है वो जस्टिफाई करेंगे। नाउ ऑब्जर्व द यूज ऑफ पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को जो ऑब्जर्व कीजिए इन शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस के अंदर एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के अंदर। लेट द डोर बी स्लाइटली क्लोज्ड बाय यू, लेट द डोर be slightly closed by you. Dangerous trails are instructed not to be tracked by all, not to be tracked by all. अच्छा जी, उसके बाद है जी patients are not allowed to enter the operation theater. Let the flowers not to be plucked by anyone. अब ये जो है वो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो है ना इसके जो लेट के साथ हमारे जितने भी जो वो पैसिव बनते होते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये डिटेल में जो है ना वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आपका लेक्चर जो है वो बहुत जल्द रेडी हो रहा है। वैसे इससे पहले जो है ना वो 3 लेक्चर्स जो है वो चैनल पर दस्तयाब हैं और वो डिटेल में जो है ना वो 40-40 और 50-50 मिनट के जो है ना वो मेरे ट्रेनिंग सेशंस हैं और आपको ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, जिनमें डिटेल से ये बात बयान की गई है, डिटेल से ये बात बताई गई है कि कैसे आप लोग जो है वो टेंसेस का इस्तेमाल जो है ना वो बेहतरीन अंदाज से करेंगे। आगे 5 नंबर पे है जी राइट इंस्ट्रक्शन फॉर द पीपल हु आर विजिटिंग फेरी मेडोज, कि फेरी मेडोज को जो विजिट करना चाह रहे हैं उनके लिए आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, यूज़ पैसिव वॉइस इन सेंटेंस। आपने पैसिव वॉइस जो है वो यूज़ करना है। इसमें पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ऊपर आपके दी हुई है, लेट द फ्लावर्स नॉट टू बी प्लक्ड बाय एनीवन। ठीक है जी। दूसरी आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, जो है ना वो आप दूसरी इसकी जगह पे जो है ना वो इंस्ट्रक्शन लगाएंगे और दूसरी इंस्ट्रक्शन ये होगी, all the tourists are bound to use all the tourists are bound to be in groups, कि वो ग्रुप्स में रहे। दूसरी इंस्ट्रक्शन होगी, तीसरी इंस्ट्रक्शन आप देंगे कि all the tourists are bound to be remain in hotels after 9 o'clock। ये जो है ना वो नाइट में 9 o'clock के बाद जो है वो अपने होटल्स में या अपने मोटेल्स में या अपने रेस्टोरेंट्स में जो है ना वो रहें या अपने जो है ना वो कैंपिंग एरिया में रहे, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि रात के वक्त में जब मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो जो उसकी वजह से टाइम एंड टाइड की वजह से जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं, यानी जवार बाटा की वजह से और डिफरेंट किस्म के जो है ना वो जो मून की जो पुलिंग होती है, पुलिंग पार्स होती हैं, उनकी वजह से डिफरेंट किस्म के जो है ना वो लैंड स्लाइडिंग्स हो रही होती है, तो उसके अंदर जो है ना नुकसान हो सकता है। और तीसरा आपने जो है ना वो इसमें जो है वो ऐड करवाना है
वो इंस्ट्रक्शन ऐड करवानी है कि ऑलवेज विंटर क्लोथ्स ऑलवेज वॉर्न, के हर वक्त जो है ना वो गर्मियों सर्दियों वाले जो है ना वो कपड़े वो पहने जाएंगे। ये आप इंस्ट्रक्शन जो है ना इस तरह की आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस बनेगी और यूं आपका जो है ना वो ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई जो है ना मतलब बहुत पुराने जो जितने भी हमारे जो है ना वो रेगुलर वॉचर्स हैं, टीचर्स हैं या जो है ना वो पेरेंट्स हैं, वो इसको कमेंट्स की सूरत में नीचे सेंटेंसेस की सूरत में भी लिख सकते हैं ताकि जो नए लोग हैं वो उसको कॉपी करके वहाँ से जो है वो ऐड कर सकें। और लास्ट पे जो वो टीचिंग पॉइंट है मौलिमाना नुक्ता, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द हाइफन। हाइफन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को जो है ना वो बेहतर अंदाज से बताइए। आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों से कहिए टू रीड द गिवन एग्जाम्पल्स, कि वो जो है ना गिवन एग्जाम्पल्स जो है ना इसकी मिसालें दे एंड इनकरेज और हौसला अफजाई करें देम उनकी टू ऐड अ फ्यू मोर के कुछ मज़ीद जो है ना वो ऐड कर सकें। हैव स्टूडेंट्स की जो है ना वो मदद करें। री इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट, दोबारा दोहराया जाए जो है वो कॉन्सेप्ट असूल ऑफ पैसिव वॉइस जो है ना फ़ेल मजहूल का। आस्क देम, उनको कहिए टू रिकॉल द यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि वो एक्टिव और पैसिव वॉइस को जो है ना वो इस्तेमाल करें। देम रीड देम उनके सामने रीड द गिवन एग्जाम्पल्स, दी हुई एग्जाम्पल्स को जो है वो पढ़िए। पेज नंबर 126 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय।